हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकामा टैरो रीडर चैनल में। मैं हूं आपके टैरो कार्ड रीडर सुहाना और आ गई हूं आप सभी लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तो टॉपिक हमारी वीडियो का जो रहने वाला है आप सभी लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग को और देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या कुछ निकलकर यहाँ पर आता है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। चैनल पे नए हैं आप, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। और अगर वीडियो रेजोनेट होती है सो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जैसे कि हमें एक नॉलेज में हो कि यस हमारी मेहनत सही दिशा में हो रही है। सो एक मोटिवेशन मिलता है और दूसरा कहीं ना कहीं हम अपने साथ आपका लगाव महसूस करते हैं। और माँ के साथ अपने लगाव को इसी तरह से बनाए रखिएगा, मेरे साथ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आप सभी लोगों ने मुझे लाइक दिए, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। चलिए फिर अब हम रीडिंग को स्टार्ट। हे गाइस, तो चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए व्हाट इज कमिंग योर लाइफ, क्या कुछ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम माँ के डेक से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। ब्रह्म ज्ञान, महासदाशिव, भद्रकाली, आप में से बहुत से लोग माँ शमशान काली के भी भक्त हो सकते हैं। यूनिवर्स ये बता रही है यहाँ पर। अरे एक सेकेंड रुक जाइए। हनुमान बाबा, ये कार्ड्स थोड़े से ना मुझे लग रहा है कि मैंने सही नहीं रखे हैं, शायद मुझे इनको पहले यहाँ पे रखना चाहिए था। जगह हनुमान बाबा आगे आगे चलते हैं माँ के झंडा लेके, माँ तो बीच में है। कितने सही कार्ड आए हुए हैं आप लोगों के। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। मैं यहाँ से भी कुछ आप लोगों के लिए लूँगी, बट उससे पहले मैं यहाँ से टैरो से लूँगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए फाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या कुछ है। नहीं, पेज ऑफ कप्स, मैजिशियन। अरे वाह, आप लोगों के कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। ये बात जान के बहुत अच्छी लगी कि आप लोग इनर वर्क कर रहे हो गाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स, तररम तम तररम तम तररम तम। गार्जियन एंजल्स, इनर गॉडेस। कार्ड्स आपके लिए बहुत खूबसूरत निकाल रहे हैं। माय गॉड, एंडिंग एंड बिगिनिंग, माँ काली, क्या बात है। आज की रीडिंग बहुत ही स्पिरिचुअल सोल्स के लिए है।
मुझे दीजिए 2 मिनट, मैं यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है फ्रॉम द मदर यूनिवर्स, क्या दे रही हैं आपको। ऑल राइट गाइज, तो आई एम बैक। तो सॉरी, मैं पायल बोलने वाली थी। तो आप में से बहुत से लोगों को ना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, यानी कि ट्रू नॉलेज। सत्य क्या है, तो वो सत्य आप लोगों के सामने नजर आने वाला है। मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल सोल है, जिनके ऊपर शक्तियाँ आती हैं, शक्तियाँ खेलती हैं, शक्तियाँ नाचती हैं। आने वाले समय में आपके ऊपर शक्ति आने वाली है, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे शक्ति है, जो कि आपकी इनर वर्क से ही आपको प्राप्त हुई है। तो बहुत ही अवेकिन सोल हैं आप। आपको इसी तरह से अपना इनर वर्क करना है, ये बताया गया है। आपने अपने इनर वर्क से बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये समय है अपने सपनों को भूलने का, ये समय है संरचनात्मक बनने का, क्रिएटिविटी को दिखाने का। आप में से बहुत से लोग क्रिएटिव पर्सन हैं, नए नए ख्वाब, नए नए सपने आप बुनेंगे। बहुत यहाँ पर आपका नाचने का दिल करेगा, झूमने की ऊर्जा है, बहुत झूमते हुए नजर आ रहे हो माँ की मस्ती में। यहाँ पे शिव शक्ति की लीलाओं में आप यहाँ पे झूमने वाले हो, झूमोगे, आप नाचोगे। तो ये जो शिव शक्ति, ये जो बहुत बड़ी यहाँ पर शक्ति है, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, ये आपको झूमने पे मजबूर कर देगी। इसकी जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये आएगा कि मुझे डांस करना है, मुझे नाचना है। कलाओं में आप जाएंगे, नई नई कौशल आप सीखेंगे, नई नई स्किल्स आप सीख सकते हो। इन जगहों में आपको जाने का दिल बहुत करेगा। या फिर अगर आप सीखे हुए हो तो खुद ही करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं तो सीखोगे, पर आपके साथ ये होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चेंज भी मैं आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि यूनिवर्स बता रही है कि समय आ गया है कि अब आपको वो अथॉरिटी दी जाए जो कि आप अचीव करते हो, अब वो आपको मिलने वाली है। तो आपके शरीर पर अगर माँ भद्रकाली आती हैं या फिर कोई भी डिवाइन फेमिनाइन आती हैं, तो उसके लिए अब अपने आप को ओपन अप कर दीजिए, अपने बदन को खोलिए। मतलब इसका ये नहीं कि आप कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे, खोलना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। यहाँ पर खोलने का मतलब ये है कि आपके चक्रों को खोला जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। सॉरी, मैं जब तेजी से बोलती हूँ ना तब ऐसा होता है मेरे साथ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आध्यात्मिक जागृति। हो सकता है बहुत से लोग ज्यादातर शॉपिंग करना शुरू कर दे, वो भी लड़कियों के कपड़े पहनने का उनका दिल करे। अब यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि दी मैं तो लड़का हूं, तो उनके अंदर भी फेमिनाइन ऊर्जा आएगी, यानी कि उनका भी मन करेगा। जैसे कि महिलाओं के अंदर इमोशंस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, फैमिली को लेके, करियर को लेके, बच्चों को लेकर के, एक ममता, एक स्त्री तत्व ज़्यादा रहता है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके भीतर भी वो स्त्री तत्व देखने को मिलेगा। अगेन, फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन ऊर्जा आपके अंदर बहुत रहेगी, जिसको कहा गया है आपको संभालना है, डिसबैलेंस नहीं होने देना है। आपने बहुत अच्छे से उसको संभालना है। फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन, यानी कि स्त्री और पुरुष तत्व जब ज़्यादा हो जाता है, एक मेस्कुलाइन ऊर्जा जब हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है, पुरुष तत्व जब हमारे भीतर ज़्यादा होता है या अचानक से ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, तो हमें काम वासनाओं में जाने का दिल करता है। हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, हम कहीं ना कहीं से साइड करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि उसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक उद्देश्य से इस धरती पर आए हो। आपका जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है लोगों को प्रकाश की तरफ ले जाना। आपका उद्देश्य है खुद लोगों को प्रकाश देना, लोगों के भीतर प्रकाश को जगाना।
ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप उस प्रकाश का अनुभव कर चुके हो, दीदार कर चुके हो। अगर ये आपके साथ नहीं हुआ है तो आने वाले समय में होगा। मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ये नहीं हुआ है, हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो, एंटर हो गए हो। सो अब ये ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। घर परिवार में आपको बोला जा रहा है, आप अनकंफर्टेबल फील मत कीजिए। आपका घर परिवार सुरक्षित है, आपके लव्ड वन सुरक्षित है। यहाँ पर स्पिरिचुअल शिव शक्ति आपके परिवार को, एंजल्स आपके परिवार को, घर परिवार को देख रहे हैं। हर व्यक्ति के ऊपर उनकी नज़रें बनी हुई हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सुरक्षा के घेरे में है। एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों से कहूँगी, मैजिशियन के कार्ड के साथ आप अपने जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे हो। नए नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। काम करियर क्षेत्र में, जीवन में आपको नए नए अवसर देखने को मिलेंगे। ऐसी जॉब भी कर सकते हो जहाँ पे कमीशन का कुछ सीन हो। जॉब ऐसी करो जहाँ पे कमीशन आपको मिले। झूठ मत बोलिएगा। यहाँ पे बताया जाता है फादर के साथ अच्छे संबंध बनाइएगा अपने। वैसे तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर किसी भी नीडी व्यक्ति को आपके पास खड़ा कर दिया जाए तो आप तुरंत आगे से जाके मदद कर दोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति की मुझे मदद कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है और ये परेशान है। आप हमेशा तत्पर रहते हो किसी न किसी की मदद करने के लिए, जिस भी व्यक्ति को आप परेशानी में देखते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी है। हमेशा एक लीडरशिप आपके अंदर रहती है। आप खुद एक बेहतरीन लीडर हो, एक बेहतरीन वक्ता हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको नेतृत्व, आपकी जो क्षमता है देखती है नेतृत्व करने की, आपके अंदर बहुत एक अच्छी खूबी है, एक क्षमता है आपके अंदर। इसीलिए आपको बड़े बड़े टास्क दिए जाते हैं और आप उनको बखूबी निभाते भी हो। तो इसीलिए यूनिवर्स की नज़र में आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो और हमेशा वो आपको कोई ना कोई टास्क देती है, आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ एंड कर देती है, जिससे भी आपका अटैचमेंट बढ़ता है। तो वो एक छोटी सी बात है जिसको लेके आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते होंगे। बहुत जल्दी ही यहाँ पर मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप यात्रा पे जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी यात्रा पे यहाँ पे मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अध्यात्म यात्रा में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और यहाँ पर कोई माँ के मंदिर, टेम्पल, ऐसी जगह पे भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा, देवदूत आपके यहाँ पर आपके साथ बने हुए रहते हैं। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। आप में से बहुत से लोगों का दिल करेगा कि मैं गर्ल्स जो कपड़े वेयर करती है वो मैं भी पहनूं या ओढ़ूं। तो ये माँ की ऊर्जा है, ओके। तो ये भद्रकाली की ऊर्जा है, जहाँ पर आलता लगाने का दिल करता है, पाँव पे मेहंदी लगाने का दिल करता है, काजल लगाने का दिल करेगा, नेल पॉलिश वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो गई। अगर आप पुरुष हैं, देख रहे हैं, तो आपका भी दिल करेगा कि कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, आपको अट्रैक्ट करेगा वो। बट अगेन आप उसको लगाओगे नहीं, लेकिन अट्रैक्ट करेगा। इमोशंस आपके अंदर अचानक से हाई होंगे, भावनाएं भावुक बहुत महसूस करेंगे, ओके। तो ये फेमिनाइन ऊर्जा है, ये स्त्री तत्व है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महिला है तो पुरुष तत्व बढ़ेगा, मैस्कुलाइन, जो कि बोला गया है संतुलन बनाना है अपने जीवन में, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन में। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ पर बुद्ध जो है वो कहीं ना कहीं लिखने पढ़ने से संबंधित, अगर आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, बहुत अच्छा करोगे। स्ट्रेस मत लीजिए, एंजाइटी मत लीजिए। वो यहाँ पे कह रही है शिव शक्ति, इतनी स्ट्रेस एंजाइटी किस बात की है जब हम आपके साथ हैं। तो जय हो ऐसे भक्त की। यहाँ माँ का संकेत है जो ब्रह्मांड के लिए कुछ करना चाहता है, जिसको हमने चुना है। कोई तो टास्क आपने यहाँ पे पूरा करके दिया है यूनिवर्स को, या फिर यहाँ पे यूनिवर्स देने वाली है बहुत जल्दी आपको कोई टास्क बहुत बड़ा। आपका जीवन में आने का एक मकसद है, आप उसको जानोगे आप। तो यहाँ पे आपको ये नॉलेज यहाँ से हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मिल रही हो।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बताऊं, वैसी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगी तो पेट में या फिर आंतों में कोई प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज आपका स्वास्थ्य मुझे यहाँ पे सही दिखाई देता है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत कम चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि पेट में या आंतों में दिक्कत है। तो क्या है ये सब कुछ? तो मैं ब्रह्म ज्ञान, क्या है ये ब्रह्म ज्ञान? कहा है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी के महत्व को हम समझना चाहते हैं, वंदना में हम दर्शाते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपनी चौपाई में गुरु महाराज जी की वंदना करते हुए क्या कहा कि बंदो गुरुबत कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर। तो जिन सतगुरु महाराज जी के वचन रवि की करनी करते हैं, मैं उनका चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान, माँ कह रही कि यहाँ पर आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनके गुरु होते हैं। और माँ भद्रकाली, माँ काली कभी भी गुरु के बिना नहीं चलती। आपके गुरु होंगे, डेट श्योर यहाँ पर। और अगर नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ये तभी मिलेगी जब आपके जीवन में आपके गुरु होंगे। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के लिए गुरु का होना जरूरी है। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान बिन अंधेर विनाश। तो गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु महाराज जी के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। अगेन यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी भी आपके इर्द गिर्द घूमती है, जो कि आपका ऑरा ब्लॉक करने की कोशिश करती है। इस टाइम पे जो आपके चक्रास हैं वो यहाँ पे सैक्रल यानी कि स्वादिष्ठाना और मूलाधार, ये दो चक्र ओपन होने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी शक्ति को दिखाते हैं, माँ काली की शक्ति को दिखाते हैं। देखो, सकारात्मक शक्ति के साथ विनाशकारी शक्तियां भी आती हैं। क्या कहने का मतलब है मेरा? तो मेरा कहने का अभिप्राय है, जब जब महान पुरुष का आना होता है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक शक्ति, जब भी संसार में आती है उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी, ऋणात्मक विनाशकारी शक्तियां भी आती हैं। जैसे भगवान राम आए तो आपको पता ही है कि दशरथ के यहाँ विनाशकारी प्रवृत्ति वाली दासी मंत्रा भी पैदा हो गई। और मंत्रा ने कैकेयी को कहा कि तू काहे को आनंदित हो रही है, काहे को मुदित हो रही है। प्रसन्न मन से जब महान पुरुष आते हैं तो नेगेटिविटी भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ भगवान राम को राज्याभिषेक मिल रहा था, राज्याभिषेक होना था उनका, राजगति प्राप्त होनी थी। राजगति के समान क्या प्राप्त हो गया? 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो गया। तो कितना संघर्ष उन्होंने किया। तो संघर्षों से डरना नहीं है, संघर्ष आपके जीवन में आएंगे। जब प्रभु राम ने अपने जो है हिस्से के संघर्ष किए, वो नहीं घबराए, तो आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। उनके साथ भी शक्ति माँ खड़ी थी साथ में, शिव शक्ति के भक्त थे बहुत बड़े। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, कर्म करो पार्थ, तुम्हारे सामने मैं भी कर्म कर रहा हूं, कर्मों से मत घबराओ। वह प्रेम सी जीती जाएगी जो दुर्भावना व्यक्त है। आपके अंदर प्रेम है, अथाह प्रेम, वो प्रेम जिससे आप लोगों को, दुनिया को जीत सकते हो। और ये क्यों है, ये कैसे आ रहा है आपके भीतर? ये शिव शक्ति यहाँ पर आपके अंदर डाल रही है। वह सद्भावना से ही जीती जाएगी। अंधकार पर प्रकाश से हमको प्राप्त करनी होगी, है ना? यही हमारे सद्भाव का, यही हमारे भीतर सद्भाव है, जिससे कि हम औरों को समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि जैसे भगवान कृष्ण ने मानवता के कल्याण के लिए गीता कर्म शास्त्र में कहा भी गया है,
उन्होंने कहा भी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानस्व युद्ध च, हे अर्जुन तो सब काल में मेरा निरंतर सुमिरण कर। विचार करो कि जो निरंतर हो रही है उसी के माध्यम से ही निरंतर सुमिरण हो रहा है, उसी से तो निरंतर सुमिरण हो सकता है। आँखों से देखना निरंतर नहीं होता। जब हम गहरी निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं, आप लोगों ने नोटिस किया है। और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है, पैरों से चलना फिरना भी बंद हो जाता है आपका। हम थक करके क्या कहते हैं, भाई थक गए हैं, लेट जाते हैं, है ना, सो जाते हैं। तो एक क्रिया निरंतर जागृत अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है, सुसुप्ता अवस्था में है और तुरीय अवस्था में है, जिसमें हम स्वप्न नहीं देखते हैं, हमें संसार की किसी भी चीज का आभास नहीं होता है। हमारे संतों ने कहा है कि एक क्रिया निरंतर हमारे अंदर हो रही है और वह है श्वासों का आना और बाहर जाना। तभी कहा है कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंदर दी उतरे चंद। तो ब्रह्मानंद जी संत भी कहते हैं भजन में कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझे नाही वृद्धा उम्र व्याध। आज का ज्ञान का, विद्या का, आज जो समय है वो ज्ञान का, विद्या का प्रचुर मात्रा में प्रसार हो रहा है ना। आप सब तरफ देख रहे हैं बहुत ज्ञान लीकेज, मोटिवेशन लीक हो रहा है। आप देखोगे कि वीडियोस में आपको ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल रहा है। वो ज्ञान जिसके बारे में भगवान कृष्ण जिक्र कर रहे हैं, ब्रह्मानंद जिन्होंने जिक्र किया इस ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही है आज। लोग कहते हैं, है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी कैसे बनी, मरने के बाद क्या होगा। यही प्रश्न आपके महात्मा बुद्ध से भी किए गए थे। महात्मा बुद्ध जी ने क्या जवाब दिया? उनसे पहले एक वाक्य सुनिए कि एक आदमी उनसे ना पूछ रहा था कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, मानो किसी को जहर का तीर लग गया हो। तो महात्मा बुद्ध क्या सोचते थे जब वो बार बार इस तरह का प्रश्न पूछता था कि मानो इसको तो जहर का तीर लग गया हो। उस तीर को निकालने के लिए जब डॉक्टर आएगा तो वो पता क्या करेगा, वो पहले ये पूछेगा कि ये स्त्री है या पुरुष है। वो पहले ये पूछेगा कि भाई कौन सी लकड़ी से बना हुआ है ये तीर कौन सी लकड़ी का बना है। अभी तीर को मत निकालो, पहले ये बताओ कि ये तीर किसने बनाया, वो ये पूछेगा। या वो ये पूछेगा बांस की लकड़ी से बनाया है कि शीशम की लकड़ी से बनाया है। वो ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा विष लगा है। वह तो यही कहेगा ना कि जल्दी इस तीर को मेरे शरीर से निकालो। भाई जिसके अंदर लगा है तीर, वो यही कहेगा ना कि मेरे अंदर से जल्दी से इस तीर को बाहर निकालो। तो बस वही बात है। देखो, दुनिया में सुख और दुख तो आते ही है, पर आनंद तो इससे भी ऊपर है। इस वक्त आप परमात्मा के आनंद में खोए हुए हो। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान कृष्ण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुयुद्ध च, कि सब काल में सुमिरन करते हुए युद्ध करो अर्जुन। जब जब फरिश्ता हजरत मोहम्मद साहब आए तो कहने लगा तू रब के नाम से पढ़। उसने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ये अक्षरी विद्या मुझे नहीं आती। फिर कहा कि तू रब के नाम से पढ़। वह जो डिवाइन वर्ड है, डिवाइन वर्ड मतलब प्रभु का पावन नाम, जो रब का नाम है, जिसको गीता कर्म शास्त्र में अक्षरी ब्रह्म कहा गया है, जिसका किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। अपने आप में जो एक स्पंदन है, यानी कि वाइब्रेशन है, उसको जानने की बात कही गई है। तो वही एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगी।
संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं आज, ये सब क्या है? ये सब एक स्पंदन ही तो है, एक वाइब्रेशन ही तो है। इसीलिए कहा भी गया, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं रघुबर के नाम की वंदना करता हूँ, जो नाम अग्नि, सूरज और चंद्रमा का कारण है। अग्नि के अंदर ऑक्सीजन जलती है, सूर्य के अंदर बड़ी तीव्रता से न्यूक्लियर आणविक विस्फोट हो रहा है, चंद्रमा के अंदर वाइब्रेशन हो रही है। हो भी सकता है कि आप लोगों के साथ मून जब प्रभावित होता हो, यानी शनिवार या फिर अमावस्या के टाइम पे एक वाइब्रेशन आपको एनर्जी में फील हो कि एक नेगेटिव फोर्स मेरे अंदर आ रहा है या एक पॉजिटिव फोर्स मेरे अंदर आ रहा है, नकारात्मक शक्ति मेरे अंदर भीतर आ रही है या फिर सकारात्मक आ रही है, तो आपको पता लगता होगा। तो ये चंद्रमा के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है, तो यही वाइब्रेशन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ये क्या है? ये एक महास्पंदन ही है हमारे अंदर जो रम रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। आप लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करते जा रही हूँ वन बाय वन कि ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरह से हमारे साथ होती हैं। तो जब गरुड़ जी से पूछा गया था कि भाई राम की भक्ति क्या है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं एक भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आप मेरा सर हर शक्ति के सामने झुकता है, तो हर शक्ति के लिए ये है। तो उन्होंने क्या बताया था कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहु गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। कि राम की भक्ति का ऐसा प्रकाश है कि किसी दिया बाती की मुझे ज़रूरत नहीं, हजारों दिए जल जाए ऐसा प्रकाश है, वो भी उसके मुकाबले कम होंगे। तो मेरे अंदर जो अंधकार था वो छट गया जब प्रभु की भक्ति मेरे भीतर हुई, जब प्रभु की भक्ति का अनुभव मैंने प्राप्त किया। तो ईश्वर की भक्ति चिंतन का विषय है। और आप में से बहुत से लोगों को यूनिवर्स के दर्शन भी होते होंगे, आई एम डेट श्योर, क्योंकि कार्ड से पता लगता है यू आर वेरी अवेकन सोल। तो गरुड़ जी कहते हैं कि जो परम प्रकाश है वो दिन रात हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। आप देखो, आप दीपक जलाते हो, सुबह शाम की जोत बत्ती करते हो, है ना? आप सुबह भी जलाओगे, शाम भी जलाओगे। हिंदू लोग ऐसे करते हैं जो हिंदू धर्म से हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत बात है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में है उन्हें पता होगा कि प्रकाश दिन रात उनके भीतर है। वही एक प्रकाश जो दीपक में जलता है, वही एक प्रकाश हमारे अंदर दिन रात जलता है। तो सवाल ये है कि हमें क्या मिलेगा। अब आप में से बहुत से लोगों को सवाल ये होगा, हमें क्या मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान हम क्यों लें, हमें मिलेगा क्या? आत्मज्ञान को जानने से हृदय में प्रकाश होता है और सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। नेगेटिविटी जो है, उस नेगेटिविटी से जो विनाशकारी है, उस प्रवृत्ति से लड़ने के लिए हमें बल मिलता है गाइस। वो शक्ति हमको चुनती है जब, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस तत्व को जागृत कर देती है, जो कि जिसको कहा गया सात्विक तत्व। और जब वो जागृत होता है, जब हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं, जब हमारे अंदर प्रकाश का अनुभव करते हो, तो कहीं ना कहीं हम उस तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम कटने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रिश्तों के बीच में नहीं रहेंगे, हम सब कर्म करते हुए कर्म योगी के भांति अपना जीवन व्यापन करते रहेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे, उसके बावजूद भी हम अपना इनर वर्क करते रहेंगे। तो बहुत बड़ी यहाँ पे किसी के चेहरे पे मैं स्माइल देख रही हूँ इस टाइम पे, हो सकता है आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी एक स्माइल यहाँ पे माँ आपके चेहरे पे लेके आ रही है। बहुत जल्दी ये ऊर्जा है। माँ यहाँ छिंद मस्तिका काली
क्या बता रही हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के लिए हेल्पिंग नेचर है। अगर कोई आपसे लहू भी मांगे तो आप वो भी दे दोगे किसी के लिए। गरीबों के लिए भोजन भंडारा ये भी आप करते होंगे। देना या करना ये आपके अंदर है, या तो फिर आप करोगे कुछ ऐसा। किसी भी तरह से नीडी लोगों की हेल्प करें आप। आपके जितने भी नेगेटिविटी है आपके इर्द गिर्द, उन सबको माँ यहाँ पर आपसे दूर कर रही है। तो मैंने यही आपको बताया ना कि जब जब सकारात्मक शक्ति इस धरती पर जन्म लेती है, तब तक नेगेटिव शक्ति भी महान पुरुषों के साथ आती है। ओके, तो यहाँ से कुछ चिप्स लेंगे, उसके बाद हम इस रीडिंग को एंड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है सन। क्या बात है, सन का कार्ड यहाँ सन की लिए आया है आपके लिए चिट में। द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग फ्रॉम अ फ्यूचर। वाओ, ब्राइट फ्यूचर है आपका आगे। खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, स्माइल आपके चेहरे पे आएगी, झूमने का आपका मन करेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी। लक आपका साथ देगा। कभी कभार थोड़े से अहमी भी हो जाते हैं, अहंकार को ना आने दें अपने भीतर। गोल्डन कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा गाइस। ये सैक्रल चक्र की ऊर्जा है। यहाँ पर आता है आपके लिए सक्सेसफुल करियर। वाओ, करियर में आपको सक्सेस मिले, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशन। यस, अचानक से धन आएगा, पैसा बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। नाउ नेक्स्ट इज फायर। मैंने अगेन फायर की बात यहाँ पे कही थी, अग्नि की बात हो रही थी। द एलिमेंट ऑफ हर्डल्स, न्यू लाइफ, रिवर्ट, पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना, आपके जीवन में जुनून, एक पैशन आएगा और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके जीवन में आएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन से हम डरते हैं ना, भागते हैं, तो यहाँ पे माँ काली कह रही है कि नहीं भागना है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अभी ये बुरा लग रहा है, आगे ये अच्छा है। माँ मिस्टिक, एक सेकेंड, मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप। यस, तो घर परिवार से जुड़े कोई समस्या चल रही थी तो वहाँ हार्मनी आते हुए फ्रेंडशिप होगी, नए लोगों से आप मिलेंगे। एंड वी हैव वन मोर कार्ड, लैब्रिंथ। ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, राइजिंग यूर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट। यस, मैंने कहा था ना, आपका हाई वाइब्रेशन आपको फील होगी, एनलाइटनमेंट हो रहा है, आध्यात्मिक जागृति आपकी हो रही है यहाँ पर। और एक और लूँगी मैं यहाँ से। वाटर। यस, वाटर के साथ वाटर मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। पानी में अपने पैर डाल करके मेडिटेट कर सकते हैं। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। वर्क विद एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। पानी में नमक डाल के या परफ्यूम डाल के भी नहा सकते हो। वाटर प्योरिफिकेशन कीजिए। बॉडी में फेमिनाइन मेस्कुलाइन जब ज़्यादा हो जाता है तो बहुत गर्मी महसूस होती है, तो पानी में थोड़ा सा अगर आप मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अगर आपके वहाँ टब है या फिर नहाने का बहुत बड़ा, तो उसमें पानी भरिए और थोड़ा बैठिए उसमें। आपके लिए यूनिवर्स का संकेत है। ऑल राइट गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।